मुझे याद आता जब उन्होंने बेटियों की बात कही तो किसी की पंक्तियां याद आई कि अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। अपने इतिहास के पृष्ठों पे ग्रहण ना होता, भाई के हाथ से भाई का मरण ना होता। पांडवों को जो अगर एक भी बेटी होती, कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण ना होता। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बेटियों की बात कही। लेकिन मेरा मानना है कि बेटियों की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव में तो एक बनारस से एक स्वामी जी आते थे, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे भाई साहब। वो एक बार मेरी दादी सीधी सच्ची उनके प्रवचन सुनने चली गई। स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं कि जिनके घर में एक बेटी का जन्म होता है उसे स्वर्ग का एक द्वार खुलता है, जिसके घर में दो बेटी का जन्म होता है उसे स्वर्ग के दो द्वार खुलते हैं। भगवान कसम मेरी दादी भोली भाली, उन्होंने पूछ लिया स्वामी जी से कि स्वामी जी जिसके घर में 3 बेटी का जन्म हो, तो स्वामी जी बोले बेटा जिनके घर में 3 बेटी का जन्म होता है उसे स्वर्ग के 3 द्वार खुलते हैं। तो मेरी दादी ने पूछा महाराज आप तो ये बताओ टोटल स्वर्ग के कितने द्वार होते हैं? स्वामी जी बोले बेटा टोटल स्वर्ग के 7 द्वार होते हैं। मेरी दादी भोली भाली बोले मेरे बहू के 9 लड़की हैं, 2 क्या तेरा बाप खोलेगा? कुछ को बात समझ में आएगी। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे वो और अपनी पत्नी की बात कर रहे थे बार बार, तो मुझे अपनी 4 पंक्तियां याद आई और मैं मुकेश भैया को समर्पित करता हूं। एक बार इनकी पत्नी कुछ खा रही थी, गुस्से में तेज तेज कुछ चबा रही थी, तो मुकेश शांडिल जी ने पूछ लिया कि क्या हुआ, तुम गुस्से में क्या खा रही हो? तो इनकी पत्नी का जवाब सुनना, मुकेश भैया को देखना और इनकी पत्नी का जवाब सुनना। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। धोखे में दूध के मठे की खीर खा गई, शादी के बाद हाय ये तकदीर खा गई। तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, तस्वीर कल मुझे मेरी शादी की दिख गई, गुस्से में फाड़ के वही तस्वीर खा गई। जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जरा जागृत हो गए कवि सम्मेलन को सुने। और आइए अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूं जो देश की बात करता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है, जिसका नाम होता है शिवम आज़ाद। बड़े प्यार से पूरे देश में जाता है, प्यार से बुलाया जाता है और देश की बात करता है और सोई हुई चेतनाओं को जागृत करने की बात करता है। उम्र में इस मंच पे वो सबसे छोटा कवि है, लेकिन जब आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप किसी जामवंत को सुन रहे हैं जो हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास कराता है। कविता क्या होती है साहब? कविता की ताकत शायद जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज भी कविता की ताकत को समझते होंगे। तभी सन 1945 में एक फिल्म आई थी किस्मत, जिसमें कवि प्रदीप जी ने गीत लिखा था कि दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। इस गीत को सुनकर अंग्रेज इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने प्रदीप जी की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया। ये कविता की ताकत होती है, क्योंकि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं पता था कि ऐसे गीतों से लोगों की चेतनाएं जागृत हो सकती हैं। तो कवि जब कविता लिखता है, वीर रस का कवि जब कविता लिखता है तो अपनी कविता में माँ सरस्वती के साथ साथ माँ काली का आह्वान करता है और उस कविता को जब श्रोताओं को सुनाता है तो श्रोताओं की भुजाएं फड़फड़ा जाती हैं, उनकी सोई हुई चेतनाएं जागृत होती हैं। एक ऐसे ही कवि को आपके सामने बुलाना चाहता हूँ, देश के बड़े कवि पवार राजस्थानी की इन पंक्तियों के साथ कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा, चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा, बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। अरे हम बदलें या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जोरदार तालियों से आवाज है शिवम आज़ाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आप सभी को जागृत करने की कोशिश में हैं। तो आप सभी भी थोड़ा इतना सा सहयोग करें कि जैसे भी वो आपको आदेशित करें तालियों के लिए। किसी भी कवि का मनोबल जब ही बन पाता है जब अच्छे से आप लोग तालियां बनाएंगे तो वो और अच्छे से कविता आपको सुना पाएगा। इसलिए एक बार थोड़ी ताली बजाइए। मैं बहुत संक्षिप्त में काय पाठ करूँगा क्योंकि हमारे मध्य बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं, उन्हें भी हमें सुनना है। उससे पूर्व मैं अपनी बारी का बस कुछ पंक्तियां सुना के बिल्कुल विराम करूंगा। मैं कुछ नई पंक्तियां सुना रहा हूँ दीपक भाई जी। आज मैं ओज से हट के थोड़ा काय पाठ करना चाहता हूँ, देखिए आपको अच्छी लगेगी। जी जी।
मैं श्रृंगार की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूँ, लेकिन शुरुआत वहीं से हाँ जी। कि शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, वाह शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, वाह। मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, क्या बात है। मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, और फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, मेरा श्रोताओं को है हजारों वाह 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 मेरा वाह वाह। श्रोताओं को है हजारों नमन, वाह। मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन। और 4-6 पंक्तियां ही सुनाऊंगा क्योंकि स्वागत। बहुत लंबी फहरिस्त है आज की। कि हिचकियां बंद होती नहीं रात भर, वाह हिचकियां बंद होती नहीं रात भर, आहा। सिसकियां बंद होती नहीं रात भर, क्या बात है। सिसकियां बंद होती नहीं रात भर, और दिल के कमरे में ओ किसी रोज तुम, दिल के कमरे में ओ किसी रोज तुम, खिड़कियां बंद होती नहीं। क्या बात है। वाह 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 रात वाह भर वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। बंद होती नहीं रात भर, वाह। खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर, और तूने तोड़ा प्रिय हम बिखर जाएंगे, आहा। तूने तोड़ा प्रिय हम बिखर जाएंगे, और घर संभाला हमें तो निखर जाएंगे, वाह। घर संभाला हमें तो निखर जाएंगे, और तुझ में रहते हैं हम प्राण की तरह से, तुझ में रहते हैं हम प्राण की तरह से, तुझ में पैदा हुए तुझ में मर जाएंगे, वाह, वाह, तुझ में वाह। पैदा हुए क्या बात है। तुझ में मर जाएंगे, वाह। तुझ में पैदा हुए। और एक ये मुक्तक सुनिए स्वागत। कि डगमगाती डगर पर ये कब जाएगा, डगमगाती डगर पर ये कब जाएगा, अपना पोसहज तास नप जाएगा, वाह। अपना पोसहज तास नप जाएगा, और प्रेम पीपल के पौधे सा होता प्रिय, वाह। प्रेम पीपल के पौधे सा होता प्रिय, ना हो उम्मीद फिर भी पनप जाएगा, वाह, वाह, ना वाह, हो वाह। उम्मीद बहुत फिर बढ़िया भाई, वाह, भी वाह, पनप बहुत बढ़िया। जाएगा, ना हो उम्मीद फिर भी पनप जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। फिर कभी मौका मिलेगा तब सुनाएंगे। धन्यवाद।